बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। लेबर कोड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, आज आप लोग लेबर कमिश्नर का घेराव कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए मुद्दे क्या हैं। साथी, मेरा नाम हरपाल त्यागी है और सीटू का जनरल सेक्रेटरी हूँ उत्तरी दिल्ली का। और आज जो हम यहाँ आए हैं इस मांग के साथ आए हैं क्योंकि जो अलीपुर के अंदर जो एक रिहायशी इलाके के अंदर कारखाना चलाया जा रहा था, उस कारखाने के अंदर 13-14 लोग काम कर रहे थे और उस कंपनी के अंदर ना तो कोई उस कंपनी का लाइसेंस था, ना वो ESI में कवर थी, ना PF में। कोई जो श्रम कानून है, कोई श्रम कानून उस कंपनी के अंदर लागू नहीं था और घर के गैर कानूनी तरीके से अवैध तरीके से वो कंपनी चलाई जा रही थी रिहायशी इलाके के अंदर। और उस कंपनी के अंदर एक थिनर का एक टैंक बना हुआ था, बहुत बड़ा विशाल टैंक। और जब इतना एक भयानक कोई काम किसी कारखाने के अंदर होता है तो उसमें परमिशन लेने की ज़रूरत होती है और उसमें एक पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, सेफ्टी का भी होना चाहिए। उस कारखाने के अंदर ना तो कोई पिछला फैक्ट्री के पीछे इमरजेंसी गेट था, ना कोई विंडो थी। और उस कारखाने के अंदर एक वेल्डिंग का काम चल रहा था। वेल्डिंग के काम के चलते और 15 तारीख को शाम को लगभग 4 बजे एक आग की वेल्डिंग की चिंगारी के लगने से एक धमाका होता है और वो देखते ही देखते कुछ ही सेकंडों में पूरी फैक्ट्री को जो है आग वो चपेट में ले लेती है बुरी तरह, जिसमें मालिक सहित 11 मजदूरों की उसमें हत्या हुई है। हम इसको ये मानते हैं कि हत्या का ये जो इरादेतन मर्डर हुआ है उसको। और मुकदमा हुआ या नहीं हुआ? मुकदमा तो हुआ है उसके मालिक के खिलाफ, लेकिन हम इसे मांग करते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही है, कोई ये अलीपुर की पहली घटना नहीं, ये घटनाएं लगातार हो रही है। अभी हमारे प्रोटेस्ट में भी बताया लोगों ने कि उनका मंगोलपुरी कई जगह मंगोलपुरी वजीर चल। लेकिन ये जो सरकारी अधिकारी हैं, जो आज ट्रेड यूनियनों का रोष है, इनके खिलाफ इसलिए रोष है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी होती है, जब तक वो पूरा फैक्ट्री का निरीक्षण करके और जांच पे वो पूरा खरा ना उतर जाए तब तक कोई मालिक फैक्ट्री नहीं चला सकता। लेकिन वो ये फैक्ट्री के जो लेबर इंस्पेक्टर हैं, ये लेबर इंस्पेक्टर अपना घूस लेकर के, रिश्वत लेकर के, मिली भगत से ये कंपनी के अंदर देखने भी नहीं जाते कंपनी है किस कोने में, और साइन कर देते हैं कि भाई जाओ चलाओ तुम जिंदा। तो इसलिए ये मजदूरों की जान इतनी सस्ती है कि ये इसी तरह से मरते रहेंगे। और देश कहते हैं मोदी जी एकदम हम बहुत विश्व गुरु बन रहे हैं और मजदूर ऐसे ही मर रहा। ये जो मोदी कहते हैं ये जुमलेबाजी सरकार है। इन सरकारों ने 2014 में झूठ बोल करके आए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे और जो है 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डलवाएंगे, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे और जो है सबका विकास होगा। लेकिन विकास तो नहीं, लेकिन विनाश ज़रूर हुआ है। और 2 करोड़ रोज़गार मिलने की बजाय 2 करोड़ जो रोज़गार हर साल छीने जा रहे हैं। आज देश का 45 साल का सरकारी आंकड़ों के अनुसार रिकॉर्ड टूट गया है बेरोज़गारी का। 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जितनी मोदी राज में हुई है। कार्ड आपका भी टूट गया। ट्रेड यूनियन की ताकत दिख नहीं रही अब, पहले बड़ी बड़ी रैलियां होती थी। वो बात आपकी सही है, इससे मैं इसको ऐसा नहीं कि बात को मैं आपकी काट रहा हूँ, लेकिन इसका ये भी एक कारण है एक बड़ा। मोदी जी आने के बाद आपने देखा होगा कि जो भी सरकार के या सत्ता के खिलाफ सवाल खड़ा करता है तो या तो उसको जेल में डलवा दो या उसको मरवा दो। ये कभी पहले ऐसा नहीं होता था, मैं बताऊँ, छुटपुट घटना होती थी। लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मजदूरों को आप लोग समझा नहीं रहे कि लेबर लॉ में अमेंडमेंट हो रहा, आपके अधिकार सीमित किए जा रहे हैं। आप जो ये बात कह रहे हो कि ये ट्रेड यूनियन की ताकत और एकता ही है जो जमीन पर उन कानूनों को वो लागू नहीं कर पा रहे। वहाँ तो उन्होंने ज़रूर करवा लिया, असेंबली में जो है उन्होंने पास करा लिए, लेकिन हम ट्रेड यूनियनों ने ज़मीन के ऊपर इतनी गर्मी पैदा कर रखी है कि मोदी और शाह उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि उन कानूनों को ज़मीन पर लागू कर दे। उनको पता है कि जिस दिन ये कानून लागू होंगे ज़मीन पर, उस दिन मजदूरों के कोप का उनको भाजन होना पड़ेगा। और इनको मुआवजा कैसे मिलेगा? मुआवजे की हमारी मांग ये है कि हमने जो
ज़िले का जो दफ्तर है लेबर का, जो डिप्टी लेबर कमिश्नर बैठते हैं, वहाँ पे भी हमने ज्ञापन दिया है और उनसे मांग करी है। और जो अलीपुर डीएम ऑफिस पे भी हमने जो है प्रदर्शन करके और हम एक ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग ये है कि 25-25 लाख रुपया इन मजदूरों को दिया जाए कम से कम, क्योंकि अब तक कुछ मिला आपके संग? अभी कोई 1 रुपया नहीं मिला किसी को। अभी तो जानकारी इकट्ठी नहीं कर पा रही सरकार, वो भी हम जो कुछ इकट्ठी करी है जानकारी, वो आधार कार्ड वगैरह जो उनका जो लगेगा फ़ोटो वगैरह, तो वो हमने इकट्ठा कर रहे हैं अलग अलग कॉलोनी में जा करके। परिवारों से मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे हैं परिवारों से। तो बाकी जो है सरकार तो हाथ पाथ रख के बैठी है बिल्कुल। तो ये सरकार जो है ना मजदूरों की है। हम लोग प्रचार नहीं कर पाते हैं कि देखिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, मजदूर के घर जा रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, उनको अधिकार। आजकल प्रचार का जमाना, देख लीजिए सब जगह गारंटी वाला देख रहे हैं लगा हुआ। तो लेबर यूनियन प्रचार नहीं कर पा रही क्या, इसीलिए लोग जुड़ नहीं रहे? नहीं, प्रचार तो हम ज़मीन पर तो कर पा रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है कि आजकल जो ज़माना है ना, ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, वो मीडिया का ज़माना है बिल्कुल। और मीडिया वाले आप जानते हैं किसकी बात देते हैं, वो मजदूरों के, किसानों की बात नहीं देते। पूरी दिल्ली के हर चौराहे पे मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, कहीं पर जगह बच गई तो केजरीवाल जी मुस्कुरा रहे हैं, मजदूर नेता तो दिख ही नहीं रहे। वो इसमें हम केजरीवाल को भी दोषी मान रहे हैं कि केजरीवाल भी इन कानूनों का समर्थन कर रहा है। केजरीवाल भी जिन मजदूरों ने उसको बनाया, दिल्ली का सीएम तख्त पे बैठाया, वो इन कानूनों का विरोध नहीं कर रहा, वो भी समर्थन कर रहा है। तो इसलिए हमारी जो मांग है यो मोदी सरकार से भी है और केजरीवाल सरकार से भी है। और आज इनको केजरीवाल और मोदी सरकार को ये लेबर कमिश्नर के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे, अन्य ट्रेड यूनियन के लीडर फिर बैठेंगे। अगर ज्ञापन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो ट्रेड यूनियन के लीडर फिर बैठेंगे मीटिंग करके और एक बड़े आंदोलन की जो है तैयारी करेंगे। ये हमारी बात। 500 आदमी से तो सरकार नहीं मानेगी, ये सरकार बहुत हेवी मजबूत है। नहीं, सरकार तो केजरीवाल भी नहीं सुनता। सरकार तो जो 50,000 किसान पड़े उससे भी नहीं मान रही है। ये तो दादागिरी है, आप क्या बात समझ रहे हो? ये हिटलर शाही है। और मानेंगे तो ऐसे मानेंगे, किसानों से आपने देखा होगा मोदी किसानों ने ये बात सिद्ध करके दिखा दी, कितना बड़ा हिटलर क्यों ना हो, कितना बड़ा तानाशाह क्यों ना हो, उसको अगर एकता मजबूत है तो झुकाया जा सकता है। मोदी ने पहले भी किसानों से माफ़ी मांगी थी, देश से माफ़ी मांगी थी, फिर माफ़ी मांगेंगे। किसान का नाम लिया, किसान के साथ तो मजदूर खड़ा हो गया, मजदूर के साथ किसान खड़ा नहीं होगा। नहीं, किसान भी है, मजदूर किसानों की एकता बनेगी और वो मजबूती से एक साथ होकर लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई ये रुकेगी नहीं जब तक उन मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा। और आगे से हमारी ये मांग है कि फैक्ट्रियों का निरीक्षण हो और जो फैक्ट्रियाँ रिहायशी इलाके में हैं वो बाहर किया जाए। और उनको जो है, हमारी मांग ये नहीं है कि वो बंद करी जाए, हमें ये उनको दूसरी जगह स्थानांतरित करा जाए, ट्रांसफ़र करके इंडस्ट्री एरिया में। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद और CI2 जिंदाबाद। धन्यवाद सर।